आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी लाइट की वेव नेचर को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन वेव नेचर को सपोर्ट करता है, इंटरफेरेंस वेव नेचर को सपोर्ट करता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ये भी लाइट की वेव नेचर को सपोर्ट करता है। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक लेज़र लाइट लेनी है, एक बोतल लेनी है जिसमें एक छोटा सा होल करना है आपको। ठीक है, और अब हम ये एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर लेज़र लाइट को मैं सिंपली इसमें से पास कराता हूँ तो आपको वो सीधी जाती हुई दिखाई देगी। ये आपको सीधी जाती हुई दिखाई देगी लेज़र लाइट, बिल्कुल कोई इसमें बेंडिंग नहीं है। लेकिन जब यही एक्सपेरिमेंट मैं बोतल के साथ कराता हूँ तो उसमें आप देखेंगे ये यहाँ पर वाटर निकलना स्टार्ट हो गया है। अब मैं लाइट को इसमें से पास कराऊंगा और आप इसको देखोगे, ये मैं लाइट को एक्सपेरिमेंट पास करा रहा हूँ। तो जब ये लाइट इस होल से पास होगी जहाँ से वाटर बाहर आ रहा है, तो आप देखोगे ये टोटल इंटर रिफ्लेक्टेड होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, ये देखिए आप मेरे हाथ पे, लाइट सीधी ना जाकर मेरे हाथ पर आ रही है, मतलब वाटर के साथ बेंड हो गई। ये देखिए आप, मैं एक बार लाइट बंद करके ये दिखाना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर कट दिख सके कि लाइट जो है सीधी ना जाकर मेरे हाथ पर आ रही है। ये देखो, ये देखिए आप, तो ये लाइट सीधी ना जाकर मेरे हाथ पर आ रही है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप एक्चुअल में देखें तो यहाँ पर लाइट की बेंडिंग नहीं हुई है। अब मैं लाइट फिर जलाकर दिखाना चाहूँगा। अगर यहाँ पर देखेंगे, एक्चुअल में आपको लग रहा है कि यहाँ पर लाइट बेंड हुई है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर लाइट बेंड नहीं हुई है। ये फिजिक्स में एक फेनोमेना होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि अगर लाइट किसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब वाटर के केस में लाइट का एंगल 48.8 डिग्री, जिसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, अगर लाइट इस एंगल से इस मीडियम के अंदर, ये जो यहाँ पर फ्लो हो रहा है, इसके अंदर टकरा रही है, ये इंटर रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर इसके अंदर ही अंदर सरफेस के लाइट का वाटर के सरफेस से टकराने का एंगल 48.8 से ज़्यादा है, तो लाइट अंदर ही अंदर इसके टोटल इंटर रिफ्लेक्ट होगी, जिस वजह से लाइट आपको बेंड होती भी नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअल में बेंड नहीं हो रही है। लाइट एक्चुअल में यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो रही है कि यहाँ पर लाइट वाटर का जो फ्लो था उसके अंदर जो है लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो रही है और आपको बेंड होती भी नज़र आ रही है। वो एंगल अगर 48.8 से ज़्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और इतना एंगल नहीं है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ये फेनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी हमारी वेव नेचर को सपोर्ट करता है। ओके बाय, सी यू।